नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर के बीच नवा रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस होगा। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। डीजी कॉन्फ्रेंस में क्या होगा खास, छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्रेंस का कर क्या संदेश देने की हो रही है कोशिश, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। देश भर के डीजी और आईजी 28 से 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जुटेंगे। नवा रायपुर के IIM कैंपस में 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 3 दिनों के इस कॉन्फ्रेंस में देश के कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। इन विषयों पर होगा फोकस: राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सामाजिक अशांति के मुद्दे पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी बैठक में बनेगी रणनीति। पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों को लेकर पीएम और गृह मंत्री की मौजूदगी में होगी मंत्रणा। पुलिसिंग को आधुनिक बनाने, साइबर क्राइम रोकने पर भी अफसर करेंगे चर्चा। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर की जाएगी मंत्रणा। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर रहेगा फोकस। सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी रहेगा फोकस। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक अंजाम तक पहुंच चुका है। ऐसे में यहां बड़ी बैठक कर बड़ा संदेश देने की कोशिश भी हो रही है। न सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक रणनीति पर फोकस होगा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा से लेकर नए कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन जैसे कई अहम विषयों पर भी मंत्रणा होगी। खास बात यह है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 रात और 3 दिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि देश भर में होने वाले बेहतर प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक में चर्चा होती है। देश के विभिन्न राज्यों में बैठकें होते रहती हैं। इस बार बैठक छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। 28, 29 और 30 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस का डेट आया है। छत्तीसगढ़ में इस बार होगा। ये बड़ा अवसर होता है। देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हैं और नई योजनाओं के लिए होने वाले बहुत सारे जो नई प्रैक्टिसेस हैं उनकी चर्चा के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी रुकेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद का खात्मा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्र सरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार गृह मंत्री बस्तर का दौरा कर रहे हैं। अब बड़ी बैठक के लिए छत्तीसगढ़ का चयन कर प्रशासनिक ही नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। INS न्यूज के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। पाकिस्तान की जश्न आजादी लिखे गुब्बारे बच्चों को टॉफी के साथ दिए जाने के मामले में जांच के लिए राजस्थान पुलिस इंदौर पहुंची, जहां पुलिस ने सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के थोक व्यापारी 2 भाइयों से पूछताछ की। इनके दुकान से सप्लाई किए गए गुब्बारे रतलाम से होते हुए राजस्थान के नागेश्वर उन्हेल पहुंच गए। दरअसल राजस्थान के नागेश्वर उन्हेल इलाके में एक व्यापारी को थोक दुकान से बुलवाए बिस्किट के पैकेट के साथ पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे मिले थे। एक बच्ची जब टॉफी लेकर घर पहुंची और गुब्बारा फुलाया तो पाकिस्तानी गुब्बारा होने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस थोक दुकानदारों की कड़ियां जोड़ते हुए रतलाम पहुंची। क्राइम ब्रांच की मदद से महारानी रोड के दुकानदार नितिन सिंघल और धीरज सिंघल से पूछताछ की गई। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि इंदौर के व्यापारी ने दिल्ली, मुंबई और मद्रास से सामान बुलवाए थे। गुब्बारे चाइना मेड है जो सभी देशों में सप्लाई किए जाते हैं। इसी लॉट का माल भारत आने की आशंका जताई गई है। ये पुलिस थाना उन्हेल जिला झालावाड़ पुलिस आई और अपना MPC पुलिस आई है। तो ये वो था गुब्बारा, इस पर मतलब पाकिस्तान का वो बनाता, झंडा वगैरह बना था। तो उन्होंने कहा कि मैंने MP से खरीदा। तो MP पुलिस आई थी, जिला अपना थाना आलोट आई थी। वहाँ से फिर उन्होंने कहा हमने यहाँ से खरीदा इंदौर से। इंदौर बार से अभी पुलिस आई बातचीत कर रही, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास जो आइटम आया वो हमने वहाँ से हमने दिल्ली से
मद्रासी मिनट से मंगाया है। अपने इनकी दुकान में माल मिला है, 3 पैकेट मिली है, वो 106 के अंदर जब्त किए। ले जा रहे हैं अभी राजस्थान दोनों को? नहीं, अभी तो नहीं ले जा रही, अभी पूछताछ कर रही है। दुकान में महारोड रोड पर है, बसंत बैरून गुब्बारा। उनका ये कहना भाई माल तो हम तो बाहर से मंगाते हैं, अभी माल कहाँ से आया है वो भी जांच के विषय है। और छतरपुर के बाबू डिग्री कॉलेज के पास कुछ युवकों ने एक युवक और युवती से मारपीट कर दी। घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवती अपने परिचित नरेश अहिरवार के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान युवती के भाइयों ने मौके पर पहुंचकर नरेश अहिरवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जी, आज करीब 1 बजे दोपहर की बात है। एक घटना हुई गरौली चौराहे के पास, बापू डिग्री कॉलेज के पास, जहां एक व्यक्ति नरेश अहिरवार के साथ 4 लोग, बॉबी अहिरवार, ब्रजेंद्र अहिरवार, धर्मेंद्र अहिरवार और अरुण अहिरवार द्वारा मारपीट की गई है, जिसपे तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उसमें एक व्यक्ति अभी बैठा है और उससे भी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। और रतनपुर थाना क्षेत्र के एक खेत में बुधवार सुबह पति पत्नी की संदिग्ध लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। खेत की मेड़ पर पत्नी अंजू की लाश पड़ी थी। वहीं उससे 10 कदम की दूरी पर पति अमित का शव पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता मिला। परिजनों के अनुसार बीती रात पर परिवार ने मंदिर से आने के बाद भोजन कर सो गए थे, लेकिन बेटे और बहू घर से कब निकले इसकी जानकारी नहीं है। पति पत्नी की मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। अमित और अंजू ने 12 साल पहले लव मैरिज की थी, जिनके 2 बच्चे भी हैं। खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना क्षेत्र के काटकूट गांव में भाई ने भाई की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर से थार कार से पहुंचे सुपारी किलर बदमाशों ने बाइक सवार फरियादी संदीप शर्मा को टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन फरियादी बाल बाल बच गया। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से बलवाड़ा पुलिस ने थार कार में सवार 6 लोगों को धर दबोचा। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। भाइयों में प्रॉपर्टी विवाद की आशंका व्यक्त की जा रही है। थाने कर सूचना दी कि एक थार गाड़ी से कुछ व्यक्ति आए हैं जो जबरदस्ती उनको जानबूझकर उसको टक्कर मारी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जान से मारने के उद्देश्य से एक्सीडेंट करा गया है। उस पर से उस थार गाड़ी की पहचान की गई और थार गाड़ी को जो है घेर कर उसको कब्जे में लिया गया। तो उसमें 4 व्यक्ति थे जो कि 3 मौके से फरार हो गए थे। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसमें। नवरात्रि की सप्तमी पर रतनपुर स्थित मां महामाया के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ और पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया और 1000 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा, जिनके पास से कैंची सहित 200 से अधिक नुकीले धारदार हथियार भी बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कुछ जगहों पर छोटी मोटी घटनाएं दर्ज हुई हैं, लेकिन वे नियंत्रण में हैं। मॉनसून ब्रेक के बाद मंडला कान्हा टाइगर पार्क को खोल दिया गया है। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर पार्क को दोबारा आरंभ कराया। हालांकि इस बार वन्य जीवों को देखना महंगा हो गया है। भारतीय पर्यटकों को पहले 2400 रुपए देना पड़ता था और अब 2640 रुपए देना पड़ेगा। इसी तरह विदेशी पर्यटकों को पहले 4800 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 5280 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा गाइड फीस भी 480 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई है। पार्क खुलने के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विधिवत आयोजन किए जाएंगे, जिसमें रन फॉर कान्हा मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया। सभी को, जिलावासियों को, सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आज के इस अवसर पर 1 अक्टूबर को आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे सभी अधिकारीगण और सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर के आज हम लोगों ने, जो हमारे पर्यटक लोग आए थे, तो उनको हरी झंडी देकर के गेट खोला गया है
और जो पर्यटक आए थे उनको हम सब लोगों ने माला पहना करके मिठाई खिला करके वेलकम किया। आज जैसे बरसात के बाद ये जो 3 महीने ऑफ होता है, तो आज पहले दिन काफ़ी विजिटर्स गए और जितना क्राउड था तो ऐसा लगता है कि इससे कान्हा का अपने आप में एक नाम है देश में, और विजिटर्स भी आते हैं बड़ी संख्या में। जैसे पिछले रिपोर्टिंग के हिसाब से लगभग 2,60,000 के आसपास जो संख्या है, इसी संभावना है कि इस बार संख्या बढ़ेगी और रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त होगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। चूँकि आज जो हमारी तैयारी है पूरी है, हम पूरी तरह तैयार हैं और आज हमने सुबह टूरिस्ट का स्वागत किया और जो टूरिस्ट के घूमने वाली रोड्स हैं उनकी हमने रिपेयर कराने का प्रयास किया है और जो उनके ब्रेकफास्ट पॉइंट होते हैं उनको भी हमने तैयार करके रखा है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो ये वर्ष है। ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के मामले में रायगढ़ जिले ने उत्कृष्ट स्थान बनाया है। जल संरक्षण भागीदारी के मामले में रायगढ़ जिला देश में दूसरे पायदान पर है। केंद्र सरकार की जल शक्ति विभाग की टीम ने जिले के ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण करने के बाद न सिर्फ काम की तारीफ की बल्कि जिले को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया है। केंद्र सरकार की ओर से जिले को 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। रायगढ़ जिला अपनी पानी की कमी की चुनौती से निपटने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसी मेहनत का नतीजा है कि जल संरक्षण को लेकर रायगढ़ जिले ने देश में दूसरे नंबर पर स्थान बनाया है। पिछले 3 सालों में यहां जल संरक्षण को लेकर के कई काम किए गए हैं और इसकी तारीफ खुद केंद्र सरकार जल शक्ति विभाग की टीम ने की है। दरअसल जिला पंचायत ने अभियान के तहत जिले में 20,000 से अधिक कार्य किए हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश के जल संजोने के लिए न सिर्फ 14,000 से अधिक सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं बल्कि चेक डैम और पर्कुलेशन टैंक भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, जिले में 2,000 से अधिक तालाबों का गहरीकरण करने के साथ साथ लगभग 1,500 डबरियां बनाई गई हैं। नतीजा ये निकला कि ग्रामीण इलाकों में वाटर लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्र से सम्मान मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम लोग को न केवल प्रयासों को सराहा है, अभी तो भविष्य के जो आने वाले समय में उसके लिए हमारे लिए मोटिवेशन है कि जो हम इसमें आगे चल के रैंक बनाए, उसके लिए हम लोग अभी से इसकी प्लानिंग की है। हमारे पुसौर और तमनार जो हमारे वाटर स्केयर एरिया है, उसके लिए हम लोगों ने क्लैट मैप से और ग्राउंड वाटर बोर्ड की टीम के साथ मिलकर एक वाटर प्लान बनाया है। वाटर बजट हम लोग बना रहे हैं, जिससे जो पानी बारिश में आता है उसको हम वापस से उस बोर स्ट्रक्चर जो पुराने डिफंक्ट हो चुके हैं उनको जीवित करके वापस से हम लोग रिचार्ज पिट में भेज सकें। केंद्र सरकार की जल शक्ति विभाग की टीम ने जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, काम देखा और कार्यों की जमकर तारीफ की और जिले को पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। जल संरक्षण कार्यों के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से जिले को 25 लाख रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। अभियान से जुड़कर जिले के ग्रामीण भी काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव में गर्मी के दिनों में भी वाटर लेवल बेहतर रहा। जो नलकूप गर्मी के दिनों में सूख जाते थे, वे इस गर्मी पानी से लबालब रहे। जिला पंचायत के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत के अधिकारी और जिला पंचायत के अधिकारी द्वारा आके तालाब का निरीक्षण किया। तालाब पहले एकदम डबरी टाइप का था। जिला पंचायत से फिर तुरंत अमृत सरोवर में पास हुआ। उसके बाद तालाब का गहरीकरण हुआ। तालाब का गहरीकरण होने के बाद मेड़ किनारे बन्हान के लिए 2 साइड में बना, पछड़ी बना और वाटर लेवल उसमें बढ़ा। सौंदर्यीकरण का काम अभी हम लोगों का होने वाला है। पेड़ भी किनारे किनारे लगाए हैं, जिसके चलते कोई भी अधिकारी आते हैं तो जरूर सराहते हैं। और मेरे जीवन में, मेरे नौकरी कार्यकाल में अमृत सरोवर का काम अच्छा रहा। रायगढ़ जिला पंचायत ने समय रहते और समय के भीतर जल संरक्षण की ओर ध्यान दिया और नतीजे की खुशी आज सबके चेहरे पर दिख रही है। यह औद्योगिक जिले के लिए अच्छी पहल है और केंद्र सरकार से मिला इनाम उत्साहित करने वाला है। अमित गुप्ता, INS 24/7, रायगढ़। रायपुर की पंडरी में स्थित वस्त्रम विकास कपड़ा मार्केट में विकास वस्त्रम की
6वीं ब्रांच का शुभारंभ किया गया। शॉप में वेडिंग कलेक्शन से लेकर एथनिक और फॉर्मल वेयर के शानदार कलेक्शन उपलब्ध हैं। ओपनिंग के मौके पर शॉप में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। फैमिली वेयर शॉप होने की वजह से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की भी भीड़ देखने को मिल रही है। तो मेरा नाम विकास है। तो आप देख सकते हैं हमारी आज के दिन 6वां ब्रांच ओपनिंग हुई है जिसका नाम विकास वस्त्रम है। तो हमारा सिंस 1995 से हमारा शॉप चले आ रहा है। 30-31 साल होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग का मेन टारगेट है कि हम लोग वेडिंग कलेक्शन को मेन टारगेट किए हैं। यहाँ शादी वादी का कलेक्शन वगैरह, वेडिंग कलेक्शन, 3 पीस सूट, इंडो वेस्टर्न वगैरह में मेन फोकस किए हैं। तो अगर आपको भी अगर वेडिंग के लिए कुछ अगर ड्रेसेस चाहिए तो ज़रूर मेरे को कांटेक्ट करिएगा। और अब हो चला है आदि शक्ति की आराधना से जुड़े खबरों को आप तक पहुंचाने की। ग्वालियर में नौ दुर्गा के अवसर पर बंगाली समाज अद्भुत दुर्गा पूजा का आयोजन करता है, जिसे सप्तमी से नवमी और दशहरा तक आयोजित किया जाता है। इस पूजा को सिंदूर पूजा कहा जाता है। शहर के मानस भवन परिसर में चल रही दुर्गा पूजा का 33वां साल है। बंगाली सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के मार्गदर्शन में की जा रही इस पूजा में महिलाओं के साथ पुरुष और बच्चे विशेष परिधान में शामिल होकर माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसा धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को दशकों से समाज दोहराते चला रहा है, जिसमें बंगाली समाज की संस्कृति को दर्शाते हुए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ माता रानी दुर्गा देवी की पूजा हो रही है। हर साल यहाँ पूजा होती है और ये 33वां साल पूजा चल रहा है। माँ दुर्गा की पूजा जो होती है वो संसार में जितना दुख कष्ट इसको निवारण करने की हेतु जगत तारिणी जगत जननी माँ दुर्गा की हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये दुर्गा अपने घर में आई है, बने मायके आई हुई है। तो मायके में जब माँ आती है तो उसका क्या करते हैं, बच्चा जब घर आएगा तो माँ क्या करेंगे। उस विवाह पे हम लोग उन्हें तरह तरह का भोजन देते हैं, तरह तरह की उनकी पूजा अर्चना जो होती है वो 108 चीज़ों से उनकी होती है। जैसे आप कमल के फूल हो, आरती जब होती है, ये सारी चीज़ें हैं। राजनांदगांव के गांधी चौक में मां काली उत्सव समिति ने मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित की है। ये परंपरा बीते 41 सालों से लगातार चली आ रही है। साल 1984 में शहर के कुछ उत्साही युवाओं ने एकजुट होकर इस परंपरा की नींव रखी थी। उस समय शहर के विभिन्न मोहल्लों में मां काली की प्रतिमा अलग अलग स्थानों पर स्थापित की जाती थी, जिसके कारण समुदाय में एकजुटता का अभाव महसूस होता था। इसी कमी को दूर करने के लिए युवाओं ने एक केंद्रीय स्थान पर मां काली की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। ये पहल न केवल धार्मिकता के साथ सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में भी कारगर साबित हुई। बहुत खुशी मिलती है, क्या है कि जो चाचा लोग करते आ रहे हैं उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है। तो हम ये सोचते हैं कि अपने जितने भी बेस्ट से बेस्ट डे, जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको एक बार बोलो तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, उनको बहुत अच्छे से ये सब डेकोरेशन, ये सब हमारे फील्ड में ही पूरे ये सब है। तो इस वजह से मेरे को दिए तो मेरे को बहुत खुशी होती है। सोच कर से पहले स्थापित हम लोग किए थे, ये अपना क्या नाम उसका, जगन्नाथ मंदिर के पास दुर्गा रखाती थी और रामायण प्रचारक समिति में सरस्वती, और पीछे जो है डॉक्टर अचल की गली में सरस्वती मैया रखाती थी, जिसके सदस्य लोग थे सब एक होके बैठे, बोले 3 जगह रखाती है यार, एक जगह रखो गांधी चौक में, जिसका अलग से ये रहेगा, वातावरण रहेगा।
दीनानगर और ग्रामीण क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि पूजा परंपरा और रीति रिवाज के साथ बड़ी श्रद्धा से मनाई जा रही है। मां दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाते सुंदर झांकियां पंडालों में सजाई गई है, जो श्रद्धा के लिए खास आकर्षण है। गुलौवा गांव स्थित मां पीताम्बरा शक्तिपीठ पर विशेष पूजा हो रही है। यहां लगे विशाल लेटे हनुमान जी के दर्शन करने दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर के महंत ने बताया कि नवरात्रि में हजारों भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।